अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे 10th क्लास का 15.1 प्रैक्टिकल, जो कि लाहौर बोर्ड में किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। बेसिकली इस प्रैक्टिकल में हमने करना क्या है, मैंने पहले अपने प्रैक्टिकल को व्हाइट बोर्ड में समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हम जो है इसे प्रैक्टिकली कार्डबोर्ड के ऊपर भी करेंगे। हमारे पास इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स होना जरूरी है। इस तरह का हमारे पास कार्डबोर्ड हो, एक कंप्यूटर शीट व्हाइट कलर की हो, एक हमारे पास ये मैग्नेट हो जिसके दो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, और एक हमारे पास ये मैग्नेटिक नीडल हो जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को शो करता है। अच्छा, इस प्रैक्टिकल का पर्पस क्या है? मेरे बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, इस प्रैक्टिकल का टेबल नहीं है, यानी कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा। अब आपने यहाँ से रिजल्ट क्या निकालना है? आपका जो प्रैक्टिकल में जो चीज चेक होनी है वो आपका ये रिजल्ट चेक होना है। डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं है। डायग्राम मैं आपको जब कार्डबोर्ड में परफॉर्म करूंगा कि आपने मैग्नेट नीडल से किस तरह से डायग्राम बनानी है वो आप सीख जाएंगे। बट आप लोगों ने जो आपकी जो असल चीज चेक होएगी बोर्ड में वो आपका ये रिजल्ट है फाइनल। अब इस रिजल्ट में आपने परफॉर्म क्या करना है, प्रूव क्या करना है, वो ये है कि आपने बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये लाइन को क्रॉस नहीं करी, ये लाइन को क्रॉस नहीं करी। बड़ी सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब मैग्नेट से निकल रही हैं तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इज दैट क्लियर? तो दूसरा पॉइंट हमने जो यहाँ पे देखना वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं वो हमेशा मूव करेंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। और इसमें एक अहम पॉइंट ये भी है कि लफ्ज मैंने लास्ट पे लिखा है आउटसाइड। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बाहर से आ रही होंगी, मैग्नेट से बाहर की तरफ से, वो हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी और किस तरफ एंटर होंगी, साउथ की तरफ। ये आपको एरोस भी नजर आ रहे हैं। अगर इस तरफ एरो देखें तो ये नॉर्थ से रेस हमारी निकल रही है और ये नॉर्थ से निकल रही है और किस तरफ एंटर हो रही है, साउथ में एंटर हो रही है। ये था आउटसाइड का स्ट्रक्चर। बट बोर्ड वाला यहाँ पे आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है और वाइवा के आपके 3 मार्क्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइवा में ये पूछ सकता है, ये तो आपको पता चल गया कि भाई हमने जो चीज प्रूव करनी है वो हमने आउटसाइड का जो मैग्नेट है उसके लाइंस को प्रूव करना है। वो आपसे क्वेश्चन ये कर सकता है कि बेटा जो मैग्नेट के जो इंटरवल है यानी कि अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ मूव करती है, बाहर से नॉर्थ से साउथ, और जब अंदर से बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब मैग्नेट के अंदर से गुजरेगी वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेगी। आप लोगों ने 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 एमसीक्यूज नंबर 2 उसमें भी यही आंसर था। उसमें भी एमसीक्यूज था, उसमें लफ्ज यूज किया हुआ था इनसाइड द मैग्नेट। जब हमने टॉपिक पढ़ा था सोलेनोइड का या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तो हमने वहां पर बात की थी कि मैग्नेट जो लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ आती है। बट जब हमारा एमसीक्यूज आया तो उसने ऑपोजिट कर दिया था क्योंकि वहां पे अंदर हमने पढ़ा था आउटसाइड द मैग्नेट, बट एमसीक्यूज में क्वेश्चन क्या था, इनसाइड द मैग्नेट। तो ये वाइवा को जो है ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिकल के हवाले से। तो ये बातें जो है मैंने आप लोगों को व्हाइट बोर्ड में गाइड की कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आप लोगों को इस कार्डबोर्ड के ऊपर किस तरह से आपने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा। बंद कर। अच्छा बच्चों, पहले मैंने आपको ना व्हाइट बोर्ड पे वो जो चीज़ समझाई थी, अब मैं जो है ना प्रैक्टिकल को इसको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। मैंने आपसे पहले बोला था आपको कार्डबोर्ड, एक पेज, एक ये मैग्नेट और एक मैग्नेट नीडल चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एक इसका जो है ना कल भी करेंगे सोलेनोइड के जरिए से मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आई थिंक इसके 2 प्रैक्टिकल है, दोनों में से एक बोर्ड में जरूर आता है। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से करना है और आपको मेरे चैनल पे सारे वही प्रैक्टिकल्स मिलेंगे जो लाहौर बोर्ड में आने हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है ना हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि आपको जो यूट्यूब पे वीडियो जो है वो देर बाद मिलनी है वो आपको जल्दी मिलेगी क्योंकि आपका व्हाट्सअप जो है ना वो आपके हाथ में होता है, मोबाइल आप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप चैनल फटाफट ज्वाइन कर ले। बहुत ही अच्छी जो है ना इंशाल्लाह आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के गैस बताए जाएंगे, आपने परफॉर्म कैसे करना है। घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से। हाँ, घबराना इस बात से ज़रूर है कि सिफारिश नहीं लगनी इस बार, सिफारिश का तो एंड कर दिया उन्होंने। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको खुद परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। ये सारा कुछ चीज़ें जो है ना हमारे व्हाट्सअप चैनल पर सिखाई जा रही हैं। तो हमारा पर्पज़ यहाँ पे वीडियो का व्हाट्सअप चैनल नहीं है, हमारा पर्पज़ जो है वो यहाँ पे आप लोगों को मेरा बेटा प्रैक्टिकल सिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने इस तरीके से मैग्नेट लेना है, तो आपने इसका जो है ना इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोर्ट मैग्नेट रख के ना जिस तरह मैंने यहाँ पे पेज पे ड्रा किया आपने भी ड्रा करना। अब इसको कर देना साइड पे। ठीक है, अब उसके बाद हमें जो है ना हमें एक जो है वो पॉइंटर पेन चाहिए। आप इधर लिख लें नॉर्थ,
और इधर आप लिख लें साउथ, ठीक है। अब मेरा बेटा दोबारा से आपने मैग्नेट ऊपर रख लेना, ये भाई रख लिया नॉर्थ और साउथ की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे होने का लगा है, यहाँ पे आप लोगों को मैं जो चीज़ सिखाऊंगा, ये आपके पास मैग्नेटिक नीडल है। अब ये आपको पूछ सकता है वो एग्जामिनर कि बेटा ये मैग्नेटिक नीडल किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम क्यों यूज़ करें, तो आप उन्हें बताएंगे सर ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करती है, हमें बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही है। और यहाँ पे मेरे पास जो मैग्नेटिक नीडल है इसका जो रेड पॉइंट है ये बता रहा है कि ये नॉर्थ से निकल रही है, यानी कि सिल्वर इसकी तरफ नॉर्थ है और रेड जो है वो साउथ की तरफ जा रही है। इज दैट क्लियर? अब आपने मैग्नेट को इसके साथ टच कर देना या साथ रख देना है, और उसके बाद ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रही होगी अंदर इसके, ठीक है, ये जिस तरफ इसका फेस है ना उस तरफ आपने एक डॉट लगा देना, उस तरफ आपने क्या कर देना है, एक डॉट लगा देना। इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर आपने इस डॉट पे रखना है इसको, ये तवज्जो करनी है बता दोबारा से। जब पहले नीडल इधर थी तो ये देखिए ये रेड लाइन है इस तरफ जहां डॉट है। अब जब मैंने इसे डॉट के ऊपर रखा है, जब मैंने इसे डॉट के ऊपर रखा है तो अब ये मूव कर गई है, अब ये क्या कर गई है, मूव कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप डॉट लगा दें। अब उसके बाद अब इस डॉट पे रखें तो ये देखें फिर मूव कर गई है, यानी कि इस तरफ आ गई है। अब इधर डॉट रखें, अब ये देखें किस तरफ जा रही है, इस तरफ एंटर हो रही है। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई है? तो इसी तरीके से आपने इधर भी रखना है, डॉट लगा देना है, फिर डॉट पे रखना है, डॉट लगा देना है, फिर डॉट पे रखना है, डॉट लगा देना है, फिर डॉट पे रखना है, और भाई एंटर हो रही है। अब इन डॉट्स को आपने क्या कर देना है, मिला देना है। इज दैट क्लियर? मेरे बेटा आपने इस तरह से जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। ये नॉर्थ से क्या कर रही हैं, साउथ की तरफ जा रही हैं, और यहाँ से भी नॉर्थ से क्या कर रही हैं, साउथ की तरफ जा रही हैं। और मैंने आपको इसका यूज़ कैसे करना है वो भी आप लोगों को सिखा दिया। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट में करें या हमारे व्हाट्सएप चैनल लिंक को व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। और इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाएंगे। अब मैं आपको इसको तरीकाकार बताता हूँ, आप लिखना क्या क्या इसमें वो भी आप लोगों ने ध्यान से देख लेना, ठीक है। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, इसका जो है ना टेबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल ट्रेस है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। तो मेरे बेटा आपने इसी तरीके से जो है ना यही आपका चीज़ जो है ना असल चीज़ चेक होनी है। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है नॉर्थ से साउथ जाती है, नेवर क्रॉस ईच अदर, और आउटसाइड से होती है। और ये जितना इनके दरमियान गैप होगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। यानी कि आप स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं कि जितना इनके दरमियान डिस्टेंस होगा ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्टेंस कम होगा इन दोनों के दरमियान तो स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है? तो मेरे बेटा उसके बाद अगर ये जो लाइंस है मैग्नेट से जितनी दूर जाती जाएंगी उतनी वीक होती जाएंगी। ये भी आपसे वो एमसीक्यू कर सकता है। अब लिखना कैसे है मेरा पुत्र जी, सब तो पहले डायग्राम ते बनानी अपने पेपर पे, आंसर शीट पे, वो आपको मैंने बता दिया कैसे बनानी। प्रोसीजर 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें पुत्र, इसको आपने मतलब पढ़ना है और इसको आपने अपने वर्डिंग में लिखना। आपकी जो चीज मेजर चेक होनी है वो ये है, प्रोसीजर उसने पढ़ना भी नहीं है। और लास्ट पे जाके रिजल्ट, अब रिजल्ट पे ना इसने एक ही लाइन लिखी हुई है, आप बेटा 3 4 लाइन लिखे। पहले लाइन लिखे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नोट करें फटाफट शाबाश। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बाय आउटसाइड द मैग्नेट। इज दैट क्लियर? हमने आउटसाइड द प्रूव किया इसको। इनसाइड की बात करेंगे तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ की तरफ। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस शो द स्ट्रेंथ बिटवीन दीज लाइंस। इज दैट क्लियर? यानी कि इन लाइंस के दरमियान जो फासला है वो इस चीज की यकीन दहानी करवाता है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल। आई होप सो आपको समझ आई होगी। बेटा छोटा है लेकिन धमाका इसका बड़ा है। ये प्रैक्टिकल आपको बोर्ड में आ जाना, एक ये वाला है और एक ये वाला। कल इंशाल्लाह आपको इसको प्रैक्टिकली हम करके दिखाएंगे, ये प्रैक्टिकल भी, ठीक है। ये आप लोगों ने कल दोबारा हमारी वीडियो पे आना है, इंशाल्लाह इसको भी परफॉर्म करके दिखाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।